ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार के प्रांगण से आज मैं आपको खास करके नौजवानों को किस प्रकार से यौन समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। वो शर्म से अपनी बातों को किसी से कह नहीं पाते हैं और उनको 3-4 प्रकार के भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वप्न दोष की समस्या, धातु क्षीणता की समस्या, नपुंसकता की समस्या, यानी वैवाहिक जीवन में भी संतुष्टि न मिलने की समस्या। और इसके लिए पूरे दुनिया में विशेष करके एलोपैथी में कोई औषधि नहीं है। हम अपने प्राचीन ऋषियों की परंपरा, योग, प्राणायाम और आसनों के द्वारा इसे हम ठीक कर सकते हैं और अपने जीवन में जो निराशाएं भर गई हैं, कुंठा भर गए हैं, उसे हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ आसन करने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हमें छोटे छोटे आसनों को करके यौन समस्याओं को, अपने गुप्त रोगों को ठीक करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार से पैर को मोड़ा गया है और दोनों हथेलियों को घुटना पे लगा लीजिए और बहुत अच्छा फैलाइए। सांसों को छोड़ते हुए और भरते हुए 5 बार करिए। घुटना को सटाइए और पूरा उसको धीरे धीरे दबाना है। हाँ, शुरुआती दौर में जोर जोर से नहीं दबाना है। सटाइए ठेवना को आपस में, पुनः फैलाइए, 5 बार करिए। 1 2 3 4 5। दूसरे अभ्यास में दोनों हाथों को आप देख सकते हैं ऊपर की ओर उठाया गया है और वज्रासन में बैठा गया। मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, देखिए किस प्रकार से एड़ी को रखा गया है, नितंब उसी पर है और पूरा शरीर तना हुआ है। और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाइए, ले जाइए। हाँ, माथा को ज़मीन में लगाइए, आगे सोने का प्रयास करते हैं आराम से। हाँ, सटाइए माथे को ज़मीन में, वहीं पे रुके रहेंगे। इस अभ्यास को हमें 4 से 5 बार करना चाहिए। एक बार और पुनः उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, ऊपर। हाँ, ले जाइए ऊपर की ओर। फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर सो जाइए। बहुत अच्छा अभ्यास। ये नौजवानों के लिए, पुरुषों के लिए यौन समस्याओं से मुक्ति के लिए बहुत लाभकारी है। देखते हैं हाथ के अभ्यास को। इसे 4 से 5 बार हमें करना चाहिए। अगले अभ्यास में बैठ करके और दोनों पैरों को, पैर सीधा कर लीजिए, ऊपर करिए सामने। हाँ, अब दोनों हथेली को आप देख सकते हैं किस प्रकार से कमर के पास रखा गया है और इसमें हाँ ये पोजीशन रहेगा। अब सांस को भरते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ गिरने दीजिए। हाँ, गर्दन उल्टा, ये पोजीशन है। क्योंकि पुरुषों का यह जो एरिया आप देख रहे हैं, यहीं पर पूरा प्रजनन तंत्र है और इस एरिया को हमें ठीक करना है, एक्टिव करना है। तो उसके लिए ये दोनों तरफ से करिए। ऐसा करने से शुक्राणु की संख्या बढ़ेगी, नपुंसकता दूर होगा, स्वप्न दोष की समस्याएं दूर होंगी और स्पर्म गाढ़ा होगा और वीर्य में अच्छी गुणवत्ता होने के कारण यदि आप संतान उत्पन्न करेंगे तो वो संतान जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं बल्कि प्रज्ञावान होगा, गुणवान होगा, सदाचारी होगा, संस्कारी होगा।
अगले अभ्यास में पुरुषों के यौन समस्याओं से मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए अगला अभ्यास आप देखने जा रहे हैं। पीठ जमीन पर है, दोनों पैरों को हम मोड़े हुए हैं और अपने हथेलियों से एड़ी को पकड़े हुए हैं और सांस भरते हुए पूरे कमर को ऊपर उठाइए। सांसों को भरते हुए पूरे कमर को ऊपर की ओर उठाना है, जितना हो सके आप उठाएंगे और ये स्थिति बन जाएगी। इसे 4 से 5 बार, एक बार और करिए, पूरा जोर लगाइए। हाँ, ये आप देख रहे हैं, यह जो रीजन है, यही रीजन पूरा पुरुषों के यौन जो सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही स्थान। इसलिए उस स्थान को हमें एक्टिव करना है। वो एक बार और करिए, सांस भरते हुए। ये इतना लाभकारी है कि करोड़ों युवा आजकल इससे परेशान है, जूझ रहे हैं और अपना जो जीवन है, उनका वैवाहिक जीवन है, बहुत निराशाजनक है और आपस में तनाव भरा है। अगले अभ्यास में आप देख रहे हैं कि पूरे शरीर को पेट के बल, यानी पूरा पेट का इलाका जमीन में सटा हुआ है और दोनों हथेलियां आप देख सकते हैं किस प्रकार से ठुड्डी के नीचे लगा के रखे हैं और इसमें सांस को भरते हुए पूरे सीने को ऊपर उठाना है। उठाइए, उठाइए, ऊपर उठाइए, केहूनी को सीधा करिए। बहुत अच्छा अभ्यास, हाँ, बहुत अच्छा। अब ये नाभि के नीचे के रीजन को एक्टिव कर रहा है। फिर नीचे करिए। इसी अभ्यास को 5 बार करिए। पूरा देखिए, एड़ी इसमें सटा हुआ है और मैं इधर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शरीर किस प्रकार से तानिए पूरा। बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, ये जो रीजन है आपका, हाँ, करिए, लगातार करिए। पुरुषों के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे युवा आते हैं जिनका उम्र करीब 22 से लेकर के 40-45 साल का है, 50 साल तक है, और वो अपनी समस्याओं को बड़ी संकुचित भाव में, डरे सहमे, शर्म के मारे पूरा बता नहीं पाते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या समस्या है, डिटेल्स में जानना चाहता हूँ, तब वो बताते हैं हमें। तो मैं इन सारी समस्याओं को इसी आसनों के द्वारा मैं ठीक करता हूँ और वो लोग जब बाद में आते हैं मेरे पास, मैं उनका जब फीडबैक लेता हूँ तो बोलते हैं कि गुरुजी आपने तो मुझे बचा लिया, मेरे जीवन को संवार दिया, क्योंकि मैं जिस प्रकार से जूझ रहा था वो समस्याएं हमसे दूर हो गई हैं और मेरा जीवन बहुत भरा पूरा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहा हूँ और मैं संतान सुख भी प्राप्त करके अपने जीवन को आगे की ओर ले जा रहा हूँ। अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हथेली को वहीं बगल में रखेंगे। अगले अभ्यास में आप देख रहे हैं, हाँ, दोनों हथेलियों को हम सीने के बगल में रखे हैं। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, पूरा तानिए, ऊपर पूरा तानेंगे। होल्ड करना है इसमें थोड़ी देर के लिए। पीछे एड़ी सटा के रखेंगे। काफी सुंदर अभ्यास। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे जाइए। आराम आराम से करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। पूरा उठाइए। आपको कहीं भटकने, कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 बार प्रतिदिन करेंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान अभ्यास है। आप अपने लाइफ को बचा सकते हैं, लाइफ को संवार सकते हैं, क्योंकि यदि पुरुष के अंदर पुरुषत्व नहीं है तो वो उसका जीवन नारकीय हो जाता है, उसका जीवन बेकार सा हो जाता है और वह व्यक्ति अपने जीवन से मुक्ति चाहने लगता है। कई तो नौजवानों को आत्महत्या की समस्याएं को झेलना पड़ जाता है। इसलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो आसन दिखा रहा हूँ, आप इसको प्रतिदिन बस 4 से 5 स्टेप करते रहिए
और कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे कि आपके अंदर की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगले अभ्यास में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं उन नौजवानों के लिए, उन असंतुष्ट वैवाहिक जीवन वालों के लिए जिनकी ज़िंदगी में निराशा भर गई है और अपने जीवन से नाखुश हैं। तो आइए मैं उनको जीवन में खुशियां भरने के लिए यह अभ्यास दिखा रहा हूं। इसमें दोनों पैरों को पीछे से मोड़ देना है, दोनों हथेलियों से एड़ी को पकड़ के और पैर को पीछे की तरफ तानेंगे तो आपका घुटना भी धीरे से उठेगा और आपका छाती भी धीरे से उठ जाएगा। तानिए ऊपर, हाँ तानिए जितना हो सके। हाँ शुरू में, क्योंकि हाँ शुरू करेंगे तो इतना ही होगा, जब धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको ये दूर होने लगेंगी समस्याएं। करते रहिए। हाँ इसे 4 से 5 बार अभ्यास करना है। तानी थोड़ा सा रोकेंगे। हाँ इसमें देखिए उसी रीजन पर, और जब तानेंगे और जब ऊपर उठेगा, घुटना भी उठाएंगे, सीना भी उठाएंगे तो नाभि के रीजन पर, नाभि के प्रदेश पर जहाँ पर पुरुष का प्रजनन तंत्र है वहाँ पर, बहुत अच्छा लगातार करिए, वहीं पर इसका असर होता है, खिंचाव होता है और वहाँ की नस नाड़ियाँ एक्टिव होती हैं और वो जो हमारा सिस्टम है ठीक होने लगता है। और पुरुष के अंदर, नौजवानों के अंदर जो धातु क्षीणता की समस्या, नपुंसकता की समस्या, स्वप्न दोष की समस्या या यौन संतुष्टि की जो समस्या है वो सब इससे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपको कभी हड़बड़ाने घबराने की जरूरत नहीं है। अगले अभ्यास में जो कपालभाति का अभ्यास में दिखाने जा रहा हूं, ये लगाइए कपालभाति। हाँ ये जो आप संकुचन देख रहे हैं ये उसी रीजन पे हो रहा है, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे, यानी नाभि के इर्द गिर्द के इलाके पर। ये कपालभाति करने से, लगातार करिए, 1 सेकेंड में एक बार लग रहा है झटका। ये कपालभाति का अभ्यास, इसे आप मात्र 15 मिनट रोज कर लें। देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे संवर जाती है, सुधर जाती है और आप अपने ज़िंदगी में क्या आनंद पाएंगे। ये अभ्यास कम से कम 10 से 15 मिनट कपालभाति का करना है। ध्यान मुद्रा लगा करके दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं, बिल्कुल। हाँ और मैं चूँकि वो प्रदेश दिखाना चाहता हूँ, इलाका दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे कपालभाति करने से वो प्रभावित हो रहा है। हाँ बहुत अच्छा अभ्यास। ये पुरुषों के लिए नपुंसकता के लिए, धातु क्षीणता के लिए, स्वप्न दोष के लिए, यौन संतुष्टि के लिए, यानी पूरा का पूरा उनका जो जीवन है पुरुषों का इसी पर निर्भर है और इसी शक्ति के कारण वो अपने आप को पुरुष कहते हैं। और ये जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो पुरुष कहने लायक नहीं रह पाते हैं, अब मुंह छिपाते चलते हैं बेचारे। वो काफ़ी तकलीफ़ों में जीवन जी पाते हैं और अपने परिवार के साथ भी, पत्नी के साथ भी नज़र से नज़र मिला करके जीवन नहीं जी पाते हैं। अगला अभ्यास में जो आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से बैठना है, दोनों एड़ियों को ऊपर उठाना है और एड़ी हमारा गुदा मार्ग पर है, एनस पर है। और मैं इधर से भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ शरीर की क्या स्थिति बनती है। पीछे से आप देख सकते हैं कि पूरा ये नितंब उठा हुआ है और पूरे शरीर का भार एड़ी पर है और पूरा अंगुली जमीन पर टिका हुआ है। इस अभ्यास को करना है, सीधे शरीर को रखना है। इसमें कम से कम 1 से 2 मिनट बैठना है। ये पुरुषों के लिए यौन समस्याओं से मुक्ति के लिए बहुत लाभकारी है। तो इस आसन को आप प्रतिदिन इस प्रकार से बैठने का प्रयास करेंगे 4 से 5 बार। अगला अभ्यास मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पीठ के बल लेट करके और दोनों पैरों को उठाइए, थोड़ा सा ऊपर उठाइए एड़ी को। हाँ बस एड़ी को, हाँ उसी के बराबर रखना है, घुटने के बराबर। और
जांग के अंदरूनी माने अंदर के भाग से हम हथेली लगाए हुए दोनों तरफ, और ये पोजीशन में दिखा रहा हूँ कैसा पोजीशन हो जाता है। और इसी पोजीशन में हमें, हाँ, इस पोजीशन में अब सांस को भरेंगे छोड़ते हुए, केहनी को मोड़ते हुए ललाट को ठेवना की तरफ ले जाना है, घुटने की तरफ उठाइए। हाँ, एक गिराइए नीचे। इसको 15 से 20 बार कर लेना है, करिए लगातार, सटाइए। 1 2 3 4 5 6 7। ये है वो राज जिसे जान करके आप अपने जीवन को आनंददायक बना सकते हैं, जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, और आप संतान का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं इन सारे अभियासनों के द्वारा। और वहीं से दूसरा है कि दोनों घुटना को हमें फैलाना है। अगला आसन जो आप देख रहे हैं, यह दोनों घुटना को सटाइए और पुनः फैलाइए। बहुत सुंदर, करिए इसको भी 10 बार। पूरा धीरे धीरे फैलाते जाएंगे और इसमें घुटना को जमीन में सटाने का प्रयास करते हैं। सांस भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। हाँ, मैं हर एंगल से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ताकि आप समझ जाएं बढ़िया से। देखिए ये क्या हो रहा है, दोनों, ये तलवा ऊपर की ओर है जमीन से 6 इंच के ऊपर पर, और सांस को भरते छोड़ते हुए दोनों घुटना को आपस में टच कर रहे हैं, सटा रहे हैं और पूरा फैला रहे हैं। दूसरा अभ्यास जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए क्या हो रहा है। पीठ के बल लेट करके और एक घुटना को मोड़ दिए हैं, ऊपर से दोनों हाथ को रख करके और सांसों को छोड़ते हुए नासिका को सटाना है। उसमें 3 से 4 बार कर लेंगे। बहुत अच्छा। अब दूसरे पैर से कर लीजिए। इस पैर को पसार दीजिए और दूसरा पैर मोड़िए, उस पैर को जमीन में सटने दीजिए, दाहिना को। इसको करिए 3 से 4 बार। बहुत अच्छा। ये अभ्यास उन पुरुषों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जिनके जीवन में केवल दुख ही दुख है, तनाव है, निराशा है, नपुंसकता से, धातु क्षीणता से अपने आप को बेकार समझ रहे हैं। बहुत अच्छा। दोनों पैरों को सटा लीजिए एक साथ। अब इसी में दोनों सटाइए, नाक को दोनों घुटने के बीच में ले जाइए। बहुत अच्छा। 3 से 4 बार करिए। हाँ, 1 2। ये सारे अभ्यास बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं। आप करके देखिए और कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी भैया। आप करके देखिए। नहीं तो वर्तमान समय में जिस तरीके का खान पान है, जिस तरीके का तनाव है, डिप्रेशन है, उसमें अपने आप को लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। अगले अभ्यास में आप देखेंगे कि हम बैठ गए हैं दंड आसन में और दोनों पैरों को हल्का सा उठाएंगे और हाँ, हथेली को थोड़ा नीचे करेंगे। हाँ, ले जाइए, थोड़ा सा रोकेंगे। हाँ, इसी प्रकार का अभ्यास करना है। और आप जब इस प्रकार का अभ्यास करते हुए जब रोकेंगे, तो जो मैं बार बार उंगली से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये नाभि का प्रदेश जहाँ पे पूरा हमारा फंक्शन काम करता है, उस फंक्शन को ठीक करता है। करिए। इसे 2 से 3 बार करना है। हाथ नीचे करिए थोड़ा देर। या ऐसे करने में दिक्कत हो तो जांघ को पकड़ लीजिए एक बार। करिए। और जांघ को नीचे पकड़ लीजिए, नीचे से यहाँ पर। अगले अभ्यास में आप देख रहे हैं कि दोनों पैरों को हमने सामने रखा है और हाथों से पकड़ करके और धीरे धीरे माथे को नीचे की ओर ले जाना है। ले जाइए, माथा ऊपर उठाइए। ठीक है। और प्रयास करिए, नीचे सटाइए हाथ को। इस
अगले अभ्यास में दोनों हाथों को पीछे को ले जाएंगे, हथेली आपस में सटाएंगे ऊपर, फिर आगे को ले जाए। इसको करें 5 बार करिए। पीछे ले जाइए, बहुत अच्छा, और आगे ले जा करके सटाइए। और प्रयास करना है कि हम ललाट को अपने घुटना में सटाएं। पीछे ले जाइए। हाँ, बस यही अभ्यास है। और इतना छोटा, सरल, शांत और बहुत सुंदर अभ्यास, जिसको करने में कोई बहुत तकलीफ की आवश्यकता नहीं। आप आराम आराम से शुरू करके तो देखिए, आज ही शुरू कर दीजिए और इसका लाभ आपको 1 घंटे के योग के बाद ही आपको पता चलेगा कि मैं कितना पहले से बदल गया, मैं कितना पहले से वीर्यवान हो रहा हूँ, मैं कितना शक्तिमान हो रहा हूँ, और मैं कितना पहले से अपने को एनर्जाइज महसूस कर रहा हूँ। तो चेहरे पे खुशियाँ झलकेंगी और आप मुस्कुराते हुए आप कठिन जीवन की डगर को, आप इस जीवन की नैया को जो मझधार में पड़ी है, आप पार लगा देंगे, पार लगा देंगे। तो आइए अगले अभ्यास को अगले अभ्यास में भ्रामरी प्राणायाम करना है, क्योंकि ये सारी समस्याएं तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण, मानसिक उलझनों के कारण हो रहा है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम इसमें बहुत लाभ करेगा। हाँ, इसमें दोनों अंगूठा से कान के ढक्कन को हमने बंद कर दिया है, देख रहे हैं आप। पीठ को सीधा रखेंगे। इस प्राणायाम को, भ्रमर गुंजन को 10 से 12 बार केवल करना है। शरीर सीधा रखेंगे। अगले अभ्यास में ओम का उच्चारण करना है मन की शांति के लिए। हाँ। ये ओमकार का उच्चारण हो रहा है, ओम का नाद हो रहा है, और ये ओम का नाद भी नाभि के पास से तक पहुंच रहा है। जब सांस को ओमकार का उच्चारण करते करते जब हम इसे अंत करते हैं तो पूरा नाभि प्रदेश सिकुड़ जाता है। इसलिए इस ओम का उच्चारण आपके धातु क्षीणता के लिए, आपके पुरुषत्व को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, आपके शुक्राणुओं को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ही लाभप्रद है। आप मात्र अभी जो मैंने आपको दिखाया है, करके बताया है, इसी को आज से शुरू कर दीजिए और लाभ आपके हाथों में, आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगी। तो आइए आपको मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने पुरुषों के लिए, नौजवानों के लिए, भाइयों के लिए जो जिंदगियां जो उजड़ चुकी हैं उनको सजाने और संवारने के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है, आप बड़ी धैर्य से देखा है। आप भारत ही नहीं पूरे विश्व के करोड़ों लोगों को, करोड़ों पुरुषों को लाभ देने के लिए इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और एक बार आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो प्रसारण हो रहा है बृजमोहन योगा चैनल पे हो रहा है, तो YouTube के बृजमोहन योगा चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। साथ ही साथ जन जन तक और उन भाइयों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए आप इसे शेयर करना न भूलेंगे। धन्यवाद।